मम्मी जी, माँ मैंने ना अपनी लिस्ट के हिसाब से सब ले लिया है। अगर आप लोगों को भी कुछ चाहिए तो आप बता दीजिए। ओह माय गुडनेस बेटू, अरे देखो ना ये थैले में हवा तक रखने की जगह नहीं है। हे, चलते हैं ना, तुमने हमें बहुत थका दिया अभी। हाँ भाई दुल्हन, इतनी खरीदारी तो भाई हमने होली के समय पर भी नहीं की थी। हाँ। अब बताओ तो महादेव, यहाँ कोई रिक्शा भी नहीं दिख रहा। अरे ऐसा भी क्या सरप्राइज देना चाहती हो तुम उन लोगों को? हाँ अरे हम बहुत थक गए, चलो ना वापस चलो। हाँ हाँ चलते हैं माँ, लेकिन पहले ना तिवारी जी के यहाँ से लस्सी ले लेते हैं फिर चलते हैं। कहाँ? अब एक काम करते हैं दुल्हन, हम यहीं रुकते हैं, तुम जाओ और ले लो। हाँ, नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए ना मम्मी जी, आप लोग साथ ही चलिए ना, हम बाहर जाके वहीं पी लेंगे लस्सी। अरे नहीं तो बिटिया तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। वो देखो मामा जी आ रहे हैं, अब ऐसे उनसे बिना मिले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना रीता। अरे हाँ मामा जी, उनसे तो मिलना पड़ेगा ना। हाँ मामा जी भी अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गया। जीतू न सही कहता है, पिटौती है ये। अरे सागी बेटू, दुल्हन कैसे बात कर रही हो? मामा जी है। हाँ ऐसे। नमस्ते नमस्ते मामा जी। बस रहिए। मेरा उपाय काम आया कि नहीं? आप लोग सीना को घर में वापस लाए और घर का कुशल मंगल वापस आ गया। जी बिल्कुल। अरे वाह वाह वाह, बड़े दिनों बाद सास बहू एक साथ बाजार में आ। इसी बात पर शंभू की कचौड़ी हो जाए। हाँ हाँ जरूर जरूर मामा जी। अब दुल्हन बिटिया तुम ही ले आओ ना, हम थक गए, हम यही इंतजार करते हैं। एक काम करते हैं ना, हाँ मामा जी को भी तिवारी जी के यहाँ ले चलते हैं, वहाँ तो लस्सी भी है और कचौड़ी भी। नहीं बिटिया, वो तिवारी कचौड़ी बड़ी बेकार हो गई आजकल, शंभू की कचौड़ी खाते। चलो। अच्छा अच्छा तो चलिए भाई चलिए आइए। मामा जी पहले लस्सी फिर कचौड़ी। अरे बिटिया, शंभू की कचौड़ी ना ज्यादा देर तक रहती नहीं है, बिक जाती है। मामा जी मैं कह रही हूँ ना, पहले लस्सी ले लेते हैं फिर कचौड़ी खा लेंगे। क्या हो गया बिटिया? आपसे समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अरे सावी बेटू, अरे महादेव। अरे चाबी बिटिया, हमको मन मारो। अरे कोई तो रोको उसे, मार डालेगी मामा जी को वो। अरे हम तो जगत मामा है, हम चले गए तो तुम्हारी कुंडली कौन दिखेगा? तुम्हारे परिवार की कुंडली कौन दिखेगा? अरे ग्रह नक्षत्र अकेले पड़ जाएंगे। अरे इस लड़की को क्या हो गया? क्यों मार रही है? कोई पकड़ो इसे। अरे दुल्हन क्या कर रही हो? अनर्थ हो जाएगा मामा जी। तुम मामा जी को मार कर रही हो? हाँ हो क्या गया तुम्हें? अरे रीता ठीक उठो। जी मामा आज नहीं छोड़ूंगी। रुको सावी। हाथ छोड़। सावी क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। देखा, छोड़ो। हो क्या गया तुम्हें? छोड़ो। लल्ला लल्ला दुल्हन को ना पक्का कोई दौरा पड़ा है। हाँ जी, तो इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए ना, इसे घर ले जाकर कमरे में बंद कर दो। हाँ चलो हमारे साथ। हैं? हाँ जी। सावी चलो। लल्ला किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। सावी, सावी। अरे महादेव का शुक्र है कि दुल्हन बेहोश हो गई, कम से कम रुकी तो सही। हाँ जी, तो बेटा इसे ना जल्दी से घर ले जाकर कमरे में बंद कर दे।
जल्दी से घर ले जा। चल 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 चल। अरे मामा जी, मामा जी हम अरे ये साधारण बात नहीं है, कुछ प्रेत का चक्कर लगता है। कह रहे थे ना, हमें भी वही लग रहा था। भी ऐसा ही कुछ। पांडे जी, दिमागी हालत ठीक नहीं है आपकी बहू की। बहुत खतरनाक औरत है, पूरे परिवार को खतरा है इससे। सही बात है। बहुत शौक है ना तुम्हें सच सबके सामने लाने का। अब तुम खुद अपनी बर्बादी का कारण बनोगे। इस परिवार को खून के आंसू ना रुलाया तो हमारा नाम भी शीना नहीं। नीतू, क्या हुआ बहू को? ये बेहोश क्यों है? अभी बताने का वक्त नहीं है पापा। अरे बताओ तो महादेव लल्ला, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अरे जाओ तुरंत दुल्हन को जाकर कमरे में बंद कर दो। हाँ, हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। कहा डॉक्टर? अरे लल्ला, ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है भाई, ये भूत प्रेत का मामला है। तुम एक काम करो, अभी तुरंत जाकर दुल्हन को कमरे में बंद कर दो। अच्छा अच्छा। अरे कोई हमको बताएगा कि हो क्या रहा है? अरे हम बताते हैं ना, वो हुआ ये कि पहले जब दीदी ये सब कहती थी ना, तो हमें लगता था दीदी की बात तो ऐवी फालतू है, हम नजरअंदाज कर दिया करते थे। पर दीदी आज हमें ये एहसास हुआ है कि आप सही कह रही थी। हम तो पहले से कह रहे थे कि हो ना कोई गड़बड़ी है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द से जल्द किसी तांत्रिक को बुला लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम बस पछताते रह जाएं, बहुत देर हो जाए। आप सही कह रही हैं जीजी। क्या हो गया तुम्हें सावी? घर में सबके साथ पहले ही पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और अब तुम। प्लीज आके खोलो, तुम परेशान मत हो, हम सब ठीक कर देंगे। हम है ना, चाहे दिल की बीमारी हो या दिमाग की, हम इलाज करवाएंगे तुम्हारा। एक बात बताओ, हम तुमने फिर से वो दवाई ली ना? सनम, आपको अब भी समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है? कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि छिपकली को कोई दिमागी तकलीफ नहीं है। तो इसकी हालत ऐसे कैसे हुई? और जो उसने घर वालों के साथ किया वो? उसने कुछ नहीं किया, उससे करवाया गया है। छिपकली को शीना मैडम के खिलाफ कोई सबूत मिल गया था और वो बस जा ही रही थी माँ जी और मम्मी जी को बताने, और रास्ते में अचानक उसे पागलपन का दौरा पड़ गया। तो ये कि शीना मैडम कोई साधारण औरत नहीं है, वो मायावी है, उन्हें काला जादू आता है। उन्हीं ने छिपकली पर काला जादू किया है। बस कर दो यार, दिमाग खराब हो चुका है तुम दोनों का। हर बात का इल्जाम सिर्फ शीना मैडम पर लगा देते हो। बंद कर दो ना उन्हें बदनाम करना। सनम, आप हमारी बात। बिल्कुल चुप, हमें किसी की कोई बात नहीं सुननी है। हमारी सावी की तबीयत खराब है, हमें उसका इलाज करवाना है, बस यही बात सुननी है और कुछ नहीं। भाई लल्ला कहाँ रह गया? अरे भाई दुल्हन को अच्छे से कमरे में लिटा के बंद करके जल्दी आओ, खतरा है भाई, जल्दी आ। हम आ रहे हैं। प्लीज तुम सावी का ख्याल रखो और उसके सामने ना ये सब बकवास मत करो। ध्यान देना वो कमरे से बाहर ना निकले, हम घर वालों से बात करके आते हैं।